गौरीनाथ के दर्शनों के लिए। काठगढ़ नाम सुना ही होगा आपने। हिमाचल की पवित्र भूमि में काठगढ़ एक जगह है। बताया जाता है कि वहां पर भगवान गौरी शंकर स्वयंभू रूप में प्रकट हैं और उस विग्रह की अद्भुत महिमा है। मैंने ऐसा सुना है कि 2 विग्रह हैं, एक भोलेनाथ का है, एक माँ पार्वती का, जिसमें अभी काफी दूरी है। और कहा जाता है ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ये जगह, ये दूरी अपने आप कम हो जाती है। और इसी को देखने के लिए हम निकले हैं। क्या ये वास्तविक है? क्या ऐसा होता है? आज के इस कलिकाल में भी क्या भगवान अपनी ऐसी दिव्य लीला करते हैं? इसी को देखने के लिए हम निकल चुके हैं और अभी मार्ग में है। अगर ये बात सत्य है कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का ऐसा विग्रह इस कलिकाल में अभी उपस्थित है, प्रकट है, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और भगवान तो आश्चर्य ही करते हैं।
अखंडं हरं भानुकोटि प्रियसूर्यमोलनं शूलपाणि अजेयं भवानी प्रतिभावगम्यं कलाकीर्तिकल्याणकल्पान्धकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहाकारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परेवानराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं जनानां योगं जपं नैव पूजा सोऽहं सदा सर्वदासं दुःखं जराजन्म दुःखोऽताप्यमानं प्रलोभायापन् नमामि शम्भो प्रलोभायापन् नमामि विप्रेण हरतोदये ये पठन्ति ये गणपति महाराज की माता पार्वती है, ये बुढ़े शंकर पुराण में आप स्वाई प्रकट। ये मूर्ति इसलिए अलग है। इस मूर्ति ने जुड़ना कब शुरू हुआ? जब कृष्ण जन्माष्टमी आई। कृष्ण जन्माष्टमी से धीरे 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 तो यानी महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जो रात 4 तक पूजा होती है, सुबह 4 बजे इसमें लग 6 महीने डूबे जाना और 6 महीने इस वेले की मूर्ति लग है। उनके से नहीं जुड़ना, ऊपर से सिकंदर जरा वापस सिकंदर भी तैयार आई है कामयाब नहीं सिकंदर जरा वापस जो आगे दिखता तो अन्ना नहीं रहा, जो पिछले दिखता तो लाइट लगती रही। जी फौजा भेजिया, फौजा भी जी पशु पूरे कलो भूरे रंग के मकोड़े काटे निकलना शुरू हुए। पंगा जिस आदमी को पूरा आदमी खत्म हो गया, जिस घोड़े को पूरा हो गया। ये मंदिर जरा है आप समझो वहीं की गलत, मगर ये मंदिर महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया। इस मंदिर के इस भगवान शंकर की चरणों में जो जल प्रभुत करते हैं सलामत महाराजा रणजीत सिंह लाहौर जल्दी माई रात इतों की डाक जी घोड़े की जल्दी है वो दीनानगर से धारीवाल गुरदासपुर बटाला, बटाले से होकर अमृतसर, अमृतसर से जाकर लाहौर में बाईकाट घोड़े में सलामत महाराजा रणजीत सिंह। राम के छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न जहाँ पर पूरा आर्तना पांडवों ने तपस्या दी जी।
प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं काठगढ़ में भगवान भोलेनाथ का दिव्य विग्रह। काठगढ़ जो कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है, ये जगह भगवान की ऐसी अनुपम दिव्य छटा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। स्वयंभू शिवलिंग तो आपने बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन ऐसा अद्भुत शिवलिंग आपने पहले कभी देखा नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के साथ मां पार्वती स्वयं विराजमान है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग जहाँ भी अन्यत्र कहीं आप देखने को जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ भगवान भोलेनाथ अकेले हैं, लेकिन यहाँ भगवान भोलेनाथ के साथ मां पार्वती लिंग के रूप में विराजमान है। कहा जाता है अभी ये शिवलिंग और मां पार्वती की जो पिंडी है, इसमें काफी दूरी है। ग्रह नक्षत्र जैसे जैसे बदलते हैं, वैसे वैसे इनकी दूरियां धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। भाद्रपद में अष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से ये दोनों विग्रह आपस में मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, और महाशिवरात्रि के दिन ये दोनों पिंडियां आपस में इस प्रकार से मिल जाती हैं मानो भगवान शिव मां पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। 4 पहर की पूजा के बाद ये दोनों विग्रह पुनः अलग अलग हो जाते हैं। ये विशेष महत्व इस भूमि का, इस पवित्र क्षेत्र का, शिव क्षेत्र, जहां आकर के सभी पापों का क्षय हो जाता है। जीवन में कहीं भी आप कोई भी पाप करें तो उन पापों का प्रायश्चित शिव भूमि पर आकर हो जाता है, लेकिन शिव भूमि पर किए गए पापों का प्रायश्चित अन्यत्र कहीं होता नहीं। वज्र बनकर आपके ऊपर गिरता है, फिर आपका जीवन नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। ऐसी पवित्र भूमि में आप जरूर आएं, भगवान के ऐसे दिव्य दर्शन करने के लिए। बड़ा आनंद की भूमि है, बड़ी दिव्य भूमि है। महाराजा रणजीत सिंह भगवान शिव का अभिषेक करके उस जल का पान करते हो। कोई भी कार्य हो तो यहाँ के कूप से जल ले जाकर के अपने उस कार्य के लिए तो यहाँ से कहा जाता है सिकंदर भी इस दिव्य लिंग के दर्शन करने के लिए आए। यहाँ जब आक्रमण करना चाहते थे तो इस लिंग की खुदाई भी की, लेकिन भगवान की दिव्य लीला, जैसे ही इस शिवलिंग को उन्होंने खोदने का प्रयास किया तो यहाँ से पूरे कीड़े निकलने शुरू हुए, विषैले जीव, और जिस भी सैनिक को, जिस भी अश्व को वो कीट काटते देहांत हो जाता। सेना नष्ट और भ्रष्ट होने लगी तो सिकंदर कांपने लगा और यहीं से व्यास नदी से ही वापस हो गया। ऐसी ये दिव्य भूमि। आप एक बार जरूर काठगढ़ आएं और भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के दर्शन अवश्य करें। हर हर महादेव।